स्लो मोशन सीरियसली। आज पाकिस्तान की हर सीरीज मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर रही है, लेकिन इंडियन सीरीज बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं व्हाई पाकिस्तानी सीरियल्स आर बेटर देन इंडियन सीरियल्स। तो ये कंपैरिजन जो है ये हम बहुत बार देख चुके हैं और हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप से इसको बनाया होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के अंदर भी काफी कुछ ऐसा ही बताया होगा। पर हमारा जो मानना है, हमें ये लगता है कि जो स्टोरीज हैं, जो स्टोरी लाइन है और जो मेकअप है, मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर अच्छी लगती हैं। ज्यादा खींचा नहीं जाता स्टोरी को, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है। और अगर कभी कोई प्लान भी कोई कर रहा है किसी के अगेंस्ट, तो फिर उसको प्लान को ऐसा नहीं दिखाया जाता कि तुम बिल्कुल ही उस 6-7 दिन उसी प्लान के अंदर खोए हुए हो। फटाफट फटाफट चीजें हो जाती हैं। तो हमें तो बहुत पसंद आते हैं पाकिस्तानी ड्रामास। देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमें खुद इतनी ज्यादा चीजें डिफरेंट लगती हैं इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर। तो आई थिंक इसमें कोई शक की बात नहीं है, इंडिया में इस वक्त इंडियन सीरियल से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामास छाए हुए हैं। आप किसी भी घर में जाके देख लीजिए तो पाकिस्तानी ड्रामास की वहां जरूर बात चल जाती है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं साबित अपने आप में ही कर देता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो कई गुना बेटर है इंडियन सीरियल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें और क्या कुछ खास पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक दिन अचानक एक राइटर को चैनल से कॉल आती है। वो राइटर जिस चैनल के लिए सीरियल लिख रहा है उसमें काम कर रहे लीड एक्टर के साथ चैनल का झगड़ा हो गया है। अब चैनल चाहता है कि वो एक्टर सीरियल में जल्द से जल्द मार दिया जाए ताकि उस एक्टर का ट्रैक खत्म। इस केस से अब राइटर की दुविधा चालू होती है, क्योंकि जिस लीड एक्टर को वो मार रहा है उसी पर तो पूरी स्टोरी लाइन थी। पर चैनल के प्रेशर से वो डिसीजन लेकर उसे अपनी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ती है और यहीं से लग जाती है सीरियल की वाट। अब ये तो हमने आपको एक केस एज एन एग्जाम्पल बताया, पर क्या सच में ऐसा ही इंडियन सीरियल्स के साथ भी होता है? आज के वीडियो में हम इसी का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए। मेड इन पाकिस्तान। गाड़ी लग गई है तो अच्छा खासा नुकसान कर दिया तुमने। अब्बा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अम्मी तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे गुस्सा बहुत छोटा वर्ड है भाई, आज तो कयामत आने वाली है। मैं झूठ मूठ नहीं बोला किसी से, खुद ही करो हैंडल। ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। अब आप जो सीन देख रहे थे वो कोई सीरीज का सीन नहीं, बल्कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी सीरियल का सीन है। लेकिन यही सीन अगर इंडियन सीरियल में होता तो? ये गाड़ी को क्या हुआ है? ये किसने ठोकी है? क्या आंसर कर दिया इसका? मुझसे हुआ है। स्लो मोशन सीरियसली। आज पाकिस्तान की हर सीरीज मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर रही है, लेकिन इंडियन सीरीज बस ट्रोल हो रही है। और लड़की के मारती गाड़ी रुक गई है। अब कैसे रुक गई गाड़ी? भाई अगर तेरी ब्रेक फेल थी तो गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए थी ना टेक्निकली। ऐसा क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि लड़की ने एक्शन इक्वल टू रिएक्शन करके गाड़ी रुक गई उसकी वजह से? वाह। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन नहीं कह कर रहे दिया। कि इंडियन सीरीज अच्छी नहीं है, पर आज आपको YouTube पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सीरीज आर मच बेटर देन इंडियन सीरीज। उनके ऐसे सीरीज बनाने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, इसका जवाब जानकर आपको शायद इंडियन मेकर्स पर प्राउड फील होगा या फिर गुस्सा आएगा। वेल, इट्स अप टू यू। ईयर 1984 एक ऐसी इंडियन सीरीज आती है जिसके 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं, यानी नागिन और बिग बॉस की व्यूअरशिप से भी ज्यादा। नहीं, हम रामायण और महाभारत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट टीवी सीरियल हम लोग की। आई थिंक उस टाइम पर जो क्वालिटी थी ना वो 156 एपिसोड्स की ये सीरीज पूरे 1.5 साल तक चली। फिर रामायण, महाभारत, लवकुश या फिर मलगुडी डेज, नुक्कड़, हम 5, इन जैसी सीरीज ने सारे मोहल्ले वालों को एक घर में बैठा दिया। सच फिर में। 1 दशक के बाद आया सास बहू का दौर। कभी बहू ये भी हर घर में चलता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इन सीरीज ने टीवी इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही कहानी घर घर की। याददाश्त खोना, पुनर्जन्म, ऐसे कॉन्सेप्ट्स ने सीरियल्स की एपिसोड्स की लेंथ बढ़ा दी। शुरुआत में तो लोगों ने इसे भरपूर एंजॉय किया, पर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट्स बोरिंग होने लगे अंटिल 2010, क्योंकि 2010 के बाद इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज बढ़ने लगा। आदाब। हसन, तुम कब आए? ओहो, शादी की इतनी खुशी, ना सलाम ना दुआ, बस बातें खिली जा रही हैं।
ऐसी कोई बात नहीं। दास्तान, हम सफर, जिंदगी गुलजार है, इन जैसी फ्रेश सीरियल्स ने अच्छी खासी टीआरपी गेन की। लेकिन 2016 की हम सफर पूरी और अटैक जिंदगी के बाद गुलजार है तो पाकिस्तानी बेस्ट चैनल थे। को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना बैन कर दिया। इसी वजह से इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी सीरियल्स देखने के लिए यूट्यूब का सहारा लेने लगी। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा क्या खास था जो इंडियन ड्रामा में नहीं था? तो आइए इस प्रॉब्लम Memes को से एक एक मोहब्बत। करके समझते हैं। सबसे पहला है ड्यूरेशन। अगर हम पाकिस्तानी सीरियल्स की बात Seriously. करें तो वो 50-60 एपिसोड्स की होती हैं, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। इन केस अगर सीरियल ज्यादा भी चली तो भी मैक्स टू मैक्स 80 एपिसोड्स। सो इस कम एपिसोड्स की वजह से लोगों की सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाती है। पर इंडियन सीरियल्स का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर एक बार सीरियल चल गया तो मेकर्स एपिसोड पर एपिसोड बनाने लगते स्टोरी हैं, खत्म ही जिससे नहीं ऑडियंस होती की है। क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है और हाँ। वो बोर होने लगते हैं। सेकंड है अननेसेसरी ड्रामा। देखो, पहले एपिसोड को बढ़ाने के चक्कर में मेकर्स याददाश्त खोना, पुनर्जन्म, सेकंड जनरेशन, इन जैसी टेक्निक्स का यूज करते थे। लेकिन अब हल्दी शादी जैसे बड़े इवेंट्स को महा एपिसोड अनुपमा महा एपिसोड इस रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। या फिर 2 सीरियल्स के कोलैब, इन टेक्निक्स से सीरियल्स को जबरदस्ती खींचते हैं। हाँ, वहीं बात तो दूसरी सही तरफ है। पाकिस्तानी सीरियल्स एक बेसिक स्टोरी लाइन पर काम करती है। फैमिली ड्रामा, सोशल इश्यूज, इन जैसे टॉपिक्स पर सीरियल्स बनाकर उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाता है। तू मेरा भाई ना पढ़ाई पे तवज्जो दे। इसलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि पढ़ लिख के मशहूर आदमी बन जाऊँ। मशहूर तो एक दिन मुझे भी होना है। देख, ये मेरा घर और ये लड़कियां मेरी बेटियां हैं, मेरी कमाऊ पूत। इन शॉर्ट, नो ड्रामा। नेक्स्ट है सॉन्ग्स। पाकिस्तानी सीरियल्स के लिए स्पेशली सॉन्ग्स एंड लिरिक्स OSTs डिजाइन बहुत किए अच्छे जाते होते हैं। हैं। कितने सीरियल्स ऐसे हैं जिसके पहले सॉन्ग्स फेमस हुए और उसके बाद सीरियल? सीरियसली चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। लेकिन इंडियन ड्रामा में वही एक बॉलीवुड सॉन्ग बार बार चलाकर सीरियल को मोनोटोनस बना दिया जाता है। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर इंडियन मेकर्स क्या ये प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है, उन्हें भी ये सब प्रॉब्लम्स पता हैं, पर चाह कर भी मेकर्स इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों? तो सुनो, एक सीरियल भले ही राइटर लिख ले, लेकिन स्टोरी आगे कैसे जाएगी या उसका एंड कैसे होगा, ये सब चैनल के हेड पर डिपेंड करता है। सी, चैनल की एक टीम होती है जो हर सीरियल का रिस्पॉन्स, उसमें काम कर रहे एक्टर्स का रिस्पॉन्स चेक करती है और रेगुलेट करती है। मतलब एक सीरियल अगर स्टार्ट हो गया है तो लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे एक्टर्स में से किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस पर ये टीम काम करती है। फिर ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी को मॉडिफाई किया जाता है। लोग क्या देखना पसंद करेंगे ये कैलकुलेट किया जाता है और उसी हिसाब से स्टोरी को आगे लिखा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीरियल में हीरो का दोस्त सबको अच्छा लगने लगा तो सीरियल हेड मेकर्स को उस कैरेक्टर के सीन बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी चैनल ये सब ऑडियंस के लिए करता है। यानी जो इंडियन सीरियल्स अब क्रिंज होने लगे हैं उसका डायरेक्ट रीजन ऑडियंस खुद है। आज इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंडियन सीरियल्स देख रहे हैं। एक जिनकी एज 40 से ज्यादा है और दूसरे वो जो 2 या 3 टायर सिटी में रहते हैं। सो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये वही 70-80% लोग हैं जिन्हें आज भी इंडियन सीरियल्स अच्छे लगते हैं और हम उस 10 to 20% में आते हैं जिन्हें इंडियन सीरियल्स अच्छे नहीं लगते। इसी वजह से मेकर्स हम पर फोकस ना करके उनके हिसाब से सीरियल्स बनाते हैं जो इसे ज्यादा देखते हैं। देखो, यूट्यूब पर भी ऐसे कई चैनल्स हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें व्यूज आ रहे हैं। अगर उन मेकर्स ने वो कंटेंट बनाना छोड़ दिया तो पैसे कैसे बनेंगे? सेम गोज फॉर टीवी मेकर्स। मतलब जब तक लोग देखेंगे तब तक मेकर्स बनाते रहेंगे और जब तक मेकर्स बनाते रहेंगे तब तक लोग देखते रहेंगे और यही साइकिल हमेशा से चलती आ रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही सेम कहानी है हमारे कॉमेडी मूवीज की। अब आप ही बताओ, आजकल कॉमेडी मूवी पहले जैसी क्यों नहीं बनती? क्या कमाल की वीडियो थी आज की। मतलब इस वीडियो के अंदर उन्होंने जो जो बताया मुझे सब सच लगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी स्टार्टिंग में यही बोला था, जो इंडियन सीरियल्स हैं काफी लंबे खिंच जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन काफी लंबी हो जाती है कि हम स्टोरी से बोर हो जाते हैं। अगर मतलब आप एक लव स्टोरी बना रहे हो तो उसी पे फोकस रहना चाहिए कि बस वो लड़का लड़की मिले और स्टोरी खत्म।
और उससे पहले जो भी उनके बीच में जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो आप दिखा दो 40-50 एपिसोड के अंदर। पर इंडियन सीरियल के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते, मतलब ऐसी चीजें आप नॉर्मली अपने घरों में नहीं देख सकते हो। पाकिस्तानी सीरियल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जो मतलब अब नॉर्मली जैसे किसी की जिंदगी चल रही होती है, बिल्कुल वैसा दिखाता है कि आप उससे रिलेट कर पाते हो। तो मुझे तो ये आज की वीडियो काफी पसंद आई। ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है कि इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट दिखाए वो बिल्कुल मुझे ना सही लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ड्रामास जो होते हैं वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते, लेकिन हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो वो हमें देखने पड़ते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसे ड्रामास या सीरियल कोई फैमिली मेंबर लगा लेता है, हम सोचते हैं क्या बकवास दिखा रहे हैं, क्या झूठ दिखा रहे हैं, पर वही चीज जो है हमारे पेरेंट्स को या हमारे घर में बाकी लोगों को बड़ी इंटरटेनिंग लग रही होती है। तो आई थिंक ये वही 70-80% लोग हैं जिनके कारण उन्हें ये क्रिंज कंटेंट जो है कंटेंट बनाना पड़ता है। बाकी हम जैसे लोग जो 20% के हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास को प्रेफर करते हैं, उन्हें जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म को तलाशना पड़ता है। लेकिन हमें बड़ा मजा आ रहा है पाकिस्तानी ड्रामास देखने में, हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी पाकिस्तानी ड्रामास पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपने कमेंट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।